हे एवरीवन, तो आज एक ऑनेस्ट टॉक होने वाला है। बिल्कुल मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो तुम्हें ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन नहीं करनी है ना। मैं जनरली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का तो मैं बता चुका हूँ क्या क्या करना है और आगे बताते रहूंगा कि रिवीजन कैसे करना है। एक अभी जो जनरल टॉक क्या होता है कि बीच में जाके जो स्टूडेंट थोड़ा घबरा जाते हैं या कहीं कोई नया, मान लो नया कभी बैच आया, किसी नए इंस्टीट्यूट ने कुछ सस्ता लॉन्च कर दिया या महंगा या अलग कोई कंट्रोवर्सी हो गई, उसमें ना उलझकर अपना पूरा टाइम प्रिपरेशन को देना है। एक बार जो बैच ले लिया, एक बार जिस इंस्टीट्यूट को फॉलो कर लिया, एट द एंड उसी इंस्टीट्यूट को और उन्हीं टीचर को फॉलो करना है तुम्हें। तो ये बात है जब दरअसल अभी की, कब की है, मार्च अप्रैल के टाइम की है, जब पीडब्ल्यू में कुछ टीचर्स छोड़कर चले गए। तो मैं अपनी बताऊं क्या मुझे उससे फर्क पड़ा था। तो ऐसा तो है नहीं टीचर कहीं गए थे, टीचर ने बस इंस्टीट्यूट छोड़ा था। तो मुझे सच बताओ कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, पहली बात तो ये, वो सिलेबस खत्म करके गए थे। ठीक है, तो और भी स्टूडेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं इवन जब ऑफलाइन गया था 1 महीने की टेस्ट सीरीज देने अपने, तो वहां मैंने 2-4 स्टूडेंट से कुछ पूछा भी कि यार तुम्हें कोई फर्क पड़ा कि तुम उस कंट्रोवर्सी में उलझे थे। तो वो यही बोलते हैं और उसका सिलेक्शन हो गया होगा शायद, क्योंकि उसके मार्क्स अच्छे आए थे मॉक टेस्ट में। तो उसने बोला भाई मुझे कोई फर्क नहीं, मैंने अपना सिलेबस खत्म किया और पूरा सेट है। और मैंने देखा था बहुत सारे स्टूडेंट उस टाइम उस कंट्रोवर्सी में उलझ गए थे उनके पूरे दिमाग में, क्योंकि 1-2 महीने बाद पेपर था। तो ये चीजें आपके बहुत इफेक्ट कर देती हैं। लास्ट के 1-2 महीने जहाँ पढ़ना चाहिए वहाँ बहुत स्टूडेंट्स इसमें उलझ गए थे कि भाई कंट्रोवर्सी क्या है, कौन गलत है कौन सही है। तुम्हें ये पता होना चाहिए तुम्हारे लिए क्या गलत है, तुम्हारे लिए तुम्हारा नीट इंपॉर्टेंट है। मैं ये चीज इसलिए अभी बता दे रहा क्योंकि मुझे पता है इस साल भी कुछ ना कुछ, देखो ये क्या है ना, ऑनलाइन की दुनिया है, वर्चुअल दुनिया है, तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी चलती ही रहती है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कंट्रोवर्सी बंद हो जाएगी। बस एट द एंड तुम्हें अपने ऊपर फोकस करना है। और मुझे पता था, और मैं अभी भी, तुम कहीं भी चेक कर लेना, मेरी यही आइडिया मेन यूट्यूब की, कमेंट नहीं देखेगा तुम्हें, ना अलग सर की वीडियो पर देखेगा कभी भी, और ना वो टीचर जो छोड़ गए थे ना उनके प्लेटफॉर्म पर कि मैंने किसी को सपोर्ट किया हो या किसी को कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पता था मेरे सपोर्ट करने से क्या होगा, किसी को भी मैं कर दूं, मैं कौन हूं। लेकिन आज की डेट में अगर मैं किसी आज की डेट में तुम लोगों के सामने मैं किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम ले लूं, तुम्हारे लिए उनकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन लेकर मैंने थोड़ी सी वैल्यू जनरेट कर ली है। तो इसलिए तुमसे बोल रहा हूं कि अभी तुम्हारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तुम किसी को बोलते रहो ये टीचर अच्छे हैं, ये इंस्टीट्यूट अच्छा है, ये यहाँ नहीं। जब तुम सिलेक्शन की बात बोल रहे होगे तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और तुम्हारे लिए मेन क्या है, तुम्हारा सिलेक्शन। तो आगे इसलिए तुम्हें बता दे रहा क्योंकि उस टाइम बहुत स्टूडेंट जो शायद सिलेक्शन ले भी सकते होंगे वो इन चीजों में उलझ गए थे। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, कोई सही कोई गलत नहीं होता भाई, टीचर हमेशा सही होते हैं, लेकिन बस कुछ जो कंडीशन आती है वो सिचुएशन गलत हो जाती है। ठीक है, तो कभी भी किसी टीचर के लिए तुम ये अब जैसे उस टाइम भाई हुआ था, बहुत ज्यादा हुआ था कि श्रीमान अलग सर की वीडियो पर जाकर लोगों ने उनके बैनर ये सब, भाई इतना कमेंट में बहुत गलत लिखा भी था। क्यों लिखा, मतलब उनके लिए गलत लिखा भाई, जिनकी वजह से शायद आज हर इंस्टीट्यूट ने अपनी फीस यहाँ कर दी, मतलब यहाँ से सीधे यहाँ कर दी है लोग, मतलब स्टूडेंट उनके लिए गलत लिख रहे थे। तुम ये बताओ वो नहीं होते अगर उन्होंने रिवॉल्यूशन का कभी नहीं सोचा होता, तो जिन टीचर के तुम सपोर्ट कर रहे हो वो तुम्हें कभी मिल पाते नहीं मिल पाते भाई। और मुझे ये बताओ कि उनके आने से पहले ये रिवॉल्यूशन कहाँ गया सबका, जब वो एक मतलब अलग पांडे सर है जैसे, तो अगर वो पीडब्ल्यू लॉन्च नहीं करते, इतनी नॉमिनल फीस पर बैच लॉन्च नहीं करते, तो बाकी सब इंस्टीट्यूट उस टाइम कहाँ थे, तब क्यों उनकी फीस इतनी हाई थी। अब तो सभी इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, बोले हम नॉमिनल फी कर रहे हैं, हम क्या बोलते हैं, हम रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। भाई रिवॉल्यूशन आना था, वो आ गया, श्रीमान अलग पांडे सर लाए हैं, पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। सही बता रहा हूँ भाई, तुम खुद कमेंट डालना, बताओ पहले कहाँ थे ये इंस्टीट्यूट जो आज हर दिन कोई पीडब्ल्यू से कोई जा रहा है और बोल रहे हैं कि हम रिवॉल्यूशन लाएंगे। ऐसा नहीं होता यार, उन्हें लाना था, वो उन्होंने ला दिया। अब सब लोग नॉमिनल फी कर रहे हैं। पहले किसी ने क्यों नहीं सोचा, 2020-2019 के पहले क्यों नहीं था, क्यों 4000 में नहीं हो रही थी कोचिंग स्टार्ट। उस टाइम भी तो यार वही इंसान थे, वही रिवॉल्यूशन था, क्यों नहीं सोचा। तो तुम लोगों को इसमें मैं देखो, मैं भी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर रहा हूं, मैं सारे टीचर को सम्मान दे रहा हूं, हर टीचर के लिए सम्मान है, क्योंकि मैंने पढ़ा है भाई उनसे, है ना। मैं किसी भी टीचर को डिफेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं तुम्हें इन कंट्रोवर्सी में कभी नहीं उलझना है। तुम्हें एट द एंड पेपर दे के आओ, अपना सिलेक्शन लो, बात खत्म, तुम्हारे लिए मेन इंपॉर्टेंट। और ये तो चलो ठीक है, टीचर वाली हो गई, कोई इनमें उलझ जाता है कि है ना, बॉलीवुड वगैरह में, है ना। मान लो कोई, जैसे आज तक मैं सच बताऊं, मैंने बिग बॉस का एक भी एपिसोड नहीं देखा। तो मैं ये कह रहा था, मैंने अभी तक बिग बॉस नहीं देखा। क्यों नहीं देखा, इंटरेस्ट ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है भाई वहां कोई भी जीते मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ना मेरी लाइफ में, ना मुझे कोई वैल्यू ऐड हो रही है। और नीट प्रिपरेशन के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने यहाँ तक कि मैं, अगर तुम किसी को भी जानते हो, मतलब अभी नहीं, बाकी मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा। लेकिन ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन मैंने 2 साल क्रिकेट तक नहीं देखा। 2-3 मैच के अलावा, जब मेरा पिछले साल नीट हुआ था उससे 1-2 महीने का जब मैंने गैप लिया था, उस टाइम बस देखे थे मैच जो आ रहे थे, है ना। बाकी मैंने पूरा आईपीएल देखा, मैं आईपीएल का बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ, जो आईपीएल में बहुत टाइम देखता। लेकिन ये फैन ये सब बेकार चीज़ है, पूरी दुनिया फैन है, कुछ होता है नहीं होता। तो ध्यान रखना तुम्हारे लिए कब क्या टाइम इंपॉर्टेंट है। अब मैं देख सकता हूँ, कॉलेज में क्यों नहीं देख सकता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं 2 साल नहीं देखा था। क्यों, मुझे पता चलना चाहिए कि किसकी कंट्रोवर्सी हुई है, मुझे कुछ नहीं पता चलना चाहिए। और तुम ये समझ जाना उस दिन कि हाँ तुम सही डायरेक्शन में, जब तुम्हें कुछ न्यूज़ होती है ना, जो वो तुम्हें पता नहीं चले, जब तुम किसी अदर पर्सन बोले और सुने तुम कि अच्छा ये चल रहा है, और तुम कहो ये तो मुझे पता ही नहीं था, है ना, बिल्कुल तुम तो वाकिफ ही नहीं हो उस चीज। तो फिर तुम समझ जाओगे हाँ तुम दुनिया से तब मानो कि तुम कट ऑफ ले चुके हो दुनिया से। सिलेक्शन अगर लेना है तो कट ऑफ होना पड़ेगा। अभी 6 से 8 महीने हैं, 8 से 9 महीने हैं,
तो कट ऑफ हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें ये चीज़ें बाद में ही पता चल जाएंगी। मुझे कैसे बाद में पता चलेगी अच्छा क्या क्या हुआ था। अब मैंने सारी वीडियो देख रखी है, वो कंट्रोवर्सी जो उस टाइम हुई थी PW और अदर की, सारी देख चुकी है मैंने वीडियो। उस टाइम नहीं देखी थी कि मेरे पास टाइम नहीं था भाई, मेरा सिलेक्शन इंपॉर्टेंट था, मुझे पता था। अब जाके इस टाइम में किसी को सपोर्ट करूँ तो तुम लोग भी कहोगे हाँ सही जगह सपोर्ट कर रहे हो। उस टाइम क्या वैल्यू थी मेरी, कुछ नहीं। मैं लिख देता एक कमेंट तो क्या कमेंट्री हो जाती, कौन जानता था मेरे को। तो प्लीज़ अभी किसी भी कहीं भी भाई कोई शो नहीं, कोई वेब सीरीज में फॉलो नहीं करनी है कि उसका फर्स्ट सीजन आ गया अब तुम सेकंड सीजन का वेट कर रहे हो। नहीं, सिलेक्शन ले लो, उसके बाद तुम्हें जो वो देखना वो देखो। बहुत टाइम रहता है, 3 महीने तो वैसे ही मिल जाते हैं काउंसलिंग तक। सोचो, तो फोकस करो अपने ऊपर, क्योंकि तुम्हें सिर्फ 1 साल मिला है ड्रॉप को, है ना। ये जो मैच वगैरह ये तो हर साल हर 4 साल में कुछ ना कुछ होना ही है ना। हर मतलब ये होना ही चलता ही रहेगा भाई, ये जब तक ये कंट्रोवर्सी हर साल आएगी कुछ ना कुछ टॉपिक पर। मतलब तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना है, बस इतनी बात बोलूंगा कि सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, क्योंकि एट द एंड तुम्हारी लाइफ में वैल्यू तुम खुद एडिट कर रहे होगे, कोई कुछ नहीं करेगा। तुम कहीं भी सपोर्ट दे दो। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी मेरे इंस्टा DM पर मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, है ना। उसमें आया था कि भैया ये डाउट बता दो, फिजिक्स में ये रहा, केमिस्ट्री में। एक दिन आया कि बिग बॉस में इनको वोट दे दो, बिग बॉस में इसको वोट दे दो। भाई मैं क्यों दूं? मैं सच में मैं नहीं देखता, और ना मेरे को इंटरेस्ट है उसमें चलता क्या रहता है। मैं ये नहीं कह रहा जो देखता हूँ अच्छी बात है, लेकिन मैं खुद अपनी बता रहा कि वो मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिट नहीं करता, तो मैंने इसलिए नहीं देखा। और तुम मुझसे कह रहे हो कि वोट कर दो, मतलब तुम अपनी पढ़ाई के सारे डाउट भूल कर कह रहे हो कि यहाँ वोट कर दो, जिससे तुम नीट में शायद अच्छा स्कोर कर लो, है ना। तो प्लीज़ अगर सेलेक्ट होना है तो इन सब चीज़ें दूर जाना होगा, वरना तुम्हें भी पता है कि 23 लाख में से पूरे 23 लाख सेलेक्ट नहीं होते। 22,50,000 में आना है तो वही हरकत करो, और उन 50,000 में आना है सेलेक्ट वाली में तो वो हरकत करो भाई, वो सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, थैंक यू।